teachers, my all the subscribers and new guests. Welcome back at Avenue English. I'm your favorite English coach, Tabassum ma'am. And in this video, you are going to learn interjections. Okay, interjections जो कि हमारी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच होने वाली है. अगर इसके पहले के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने नहीं पढ़े हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड वर्ब्स, तो जाइए इसके पहले जो वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस देख लीजिए. लाइन से मैंने सीक्वेंस से पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हुए हैं. आप उसे जाइए और पढ़िए, समझिए. इसे भी आप देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप इसको पहले पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. ऑलराइट, तो चलिए सीखते हैं इंटरजेक्शन. इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये किसे कहते हैं. ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ and don't forget to press the bell icon so that you will get the upcoming videos notification. Okay, and don't forget to like, share and subscribe the channel. ओके, जल्दी से लाइक कर दिया करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि आपकी तरह उन्हें भी नॉलेज मिल सके. ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट. सो इंटरजेक्शन, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. An interjection is a part of speech that expresses sudden or strong emotion, feeling or reaction. Typically used to convey excitement, surprise, joy, disgust, pain or hesitation. Okay? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि an interjection is a part of speech. एक इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है दैट एक्सप्रेसेस, जो कि जाहिर करता है, क्या जाहिर करता है, सडन और स्ट्रॉन्ग, मतलब अचानक से एक मजबूत क्या, इमोशन, फीलिंग्स और रिएक्शन. एंड टिपिकली यूज टू कन्वे एक्साइटमेंट, सरप्राइज, जॉय, डिस्गस्ट, पेन एंड हेजिटेशन. मतलब जो हम बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, या फिर हमें किसी चीज़ से घिन महसूस होती है, हमें पेन होता है, दर्द होता है, या फिर हमें हिचकिचाहट महसूस होती है, तो हम अचानक से जो एक स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन जाहिर करते हैं जिस वर्ड को लेकर, उसे बोलते हैं इंटरजेक्शंस. ओके, इंटरजेक्शन. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए. एक्साइटमेंट के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, वाओ. वाओ, दैट रॉकेट इज ह्यूज. एक बहुत बड़ा सा रॉकेट देखा, उसको देखते ही एक्साइटमेंट जागी, क्या बोला, वर्ड वाओ. तो ये जो वाओ है ये क्या है, इंटरजेक्शन है. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन देख लीजिए, की फीचर है आपके लिए. दिस इज द की फीचर. ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, ऑफन फॉलो बाय एक्सक्लेमेटरी मार्क और कॉमा. ठीक है, ये ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होता है. जो ये वर्ड है ये हमेशा अकेले ही आता है. ठीक है, और उसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है या फिर कॉमा लगाया जाता है. ठीक है, ज्यादातर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका की फीचर है, इसको याद रखिएगा. दिस इज कंपल्सरी. ठीक है, दिस इज कंपल्सरी. ये देखिए. सो यहाँ पे देखिए, ओह ओह ओह, व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, वाओ. मतलब ओ, जब हम सरप्राइज होके बोलते हैं ओ, तो ये क्या है, हमारा इंटरजेक्शन हो गया जो हम सरप्राइजिंगली बोलते हैं. जॉय, जॉय के लिए हमने क्या बोला, ये आई पास्ड माई एग्जाम. ठीक है, ये मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया, तो ये हम बहुत तेज बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, इंटरजेक्शन है. जब डिस्गस्ट, जब हमें घिन आती है तो हम लोग के मुंह से निकलता है ना, इयो. तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो बोले नहीं जाते हैं, सिर्फ हमारे अंदर से एक्साइटमेंट के साथ निकलते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन आपको खुद देखना है मेरी एक्साइटमेंट देख के. ठीक है, इयू, दैट स्मेल्स टेरिबल, मतलब बहुत भयंकर महक आ रही है ना, बहुत अजीब सी घिनौनी महक आ रही है. तो यहाँ पे डिस्गस्ट के लिए यूज किया गया है. एंड नाउ पेन. पेन जब हमें होता है, आउच, अचानक से हमें कोई चीज चुभ जाती है या लग जाती है, कोई चीज हमें हर्ट करती है, जो चोट पहुंचाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आउच. आउच बोलते हैं. तो आउच क्या है, इंटरजेक्शन है. आउच, दैट रियली हर्ट, मतलब बहुत तेज लगा, बहुत वाकई में इससे चोट लगती है. हेजिटेशन. हेजिटेशन जब हम कोई बात बोलने में हेजिटेट होते हैं, या फिर कोई चीज हमें पता नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, सर खुजलाते हैं और ये सब साउंड निकालने लगते हैं. तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं. ठीक है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, मतलब मैं आंसर के लिए श्योर नहीं हूं. तो ये सब जितने भी जो मैंने हाईलाइट किए हैं वर्ड, ये सब हमारे मतलब जो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ हैं. ठीक है, ये तो मैंने बताया है कि किस टाइम बोला जाता है, लेकिन ये जो नीचे वाले जितने वर्ड्स हैं, जैसे कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब आपके इंटरजेक्शंस हैं. ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ नेक्स्ट.
नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेक सम मोर एग्जाम्पल्स, जैसे कि एक्साइटमेंट एंड सरप्राइज, वाओ वाओ, जैसे कि वाओ लुक एट दोस फायरवर्क्स, जैसे बहुत सारे पटाखों को हम लोग ऊपर देखते हैं आसमान में, अचानक से हम लोगों के मुंह से वाओ निकलता है कि उन पटाखों को देखो, है ना, वाओ। तो ओ कर दिया, ओ गॉश, जैसे ओ माय गॉड, है ना, ओ माय गॉड, ये सब क्या है, हमारे सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट वाले इंटरजेक्शन है। ये इसको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, हुर्रे, हुर्रे बोलते हैं ना, हुर्रे, ब्रावो, वूहू इतनी एक्साइटमेंट है कि गला भी खराब होने लगा। तो हुर्रे, वूहू, ब्रावो, है ना, ब्रावो ये भी होता है, लिख दे रही हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए, ब्रावो, ब्रावो मतलब जब खुशी के मारे फूले नहीं समाजते हैं तो हम लोग ब्रावो बोलने लगते हैं, वूहू बोलने लगते हैं, हुर्रे बोलने लगते हैं। तो ये सब हमारे जॉय एंड ट्रायम्फ के इंटरजेक्शन है। ट्रायम्फ मतलब जीत, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, ट्रायम्फ, ठीक है। ये आई पास माई एग्जाम विद ऑनर्स, मतलब मैंने सम्मान के साथ अपना एग्जाम पास कर लिया। वूहू, वी वन द गेम, मतलब हम लोग गेम जीत गए, वूहू। डिसगस्ट एंड डिसअप्रूवल, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, दिस मिल्क हैज गॉन बैड। तो जो हम इंटरजेक्शन बोलेंगे, जो वर्ड हम लोग बोलेंगे, उसके आगे जो सेंटेंस जाएगा वो जैसे हर सेंटेंस जो जाता है आपका ग्रामेटिकल ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो ग्रामर के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। बस ये जो फर्स्ट वर्ड होगा, जो हम बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सरप्राइजिंग बोलेंगे, अपने इमोशन को जाहिर करेंगे, बस उन्हीं वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। आउच ऑलरेडी मैं बता चुकी हैं, दैट बिग स्टिंग हर्ट्स, मतलब दैट बी स्टिंग्स हर्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जो मधुमक्खी है उसने वाकई में बहुत तेज मार दिया, चोट लग गई। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे उसका सेम टू सेम हम लोग आंसर नहीं निकालते हैं, वो सेंस के अकॉर्डिंग बोला जाता है। आउच ऑलरेडी हो गया, देखो आउच, आउ, एर, ये सब हमारे पेन एंड हेजिटेशन वाले इंटरजेक्शन है। आउच, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द आंसर, मतलब मैं इस आंसर के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। तो हम लोग को बताया था ना मैंने अभी कि सर खुजलाने लगते हैं हेजिटेशन की वजह से। तो जो भी हमारे मन से वर्ड निकल रहा है वो सब इंटरजेक्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ये है हमारे इंटरजेक्शन, समझ में आया। जो भी वर्ड हम एक्साइटमेंट के साथ अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं वो सब हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑलराइट, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन सभी के साथ जिसे आप बहुत 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 प्यार करते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, सब्सक्राइब कर लो। एंड कमेंट जरूर कर देना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। कुछ तो बोलो, अच्छा बुरा जैसा भी समझ में आए, कुछ तो बोलो, ताकि मुझे कुछ तो मोटिवेशन मिले कि हमारी ऑडियंस जो है उसे इंटरेस्ट है मेरी वीडियोस देखने के लिए, या फिर मैं वीडियो ही बनाना छोड़ दूं, पहले बताइए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं, अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोस, और आपके डिमांडेड वीडियोस भी बनाऊं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए वो कौन कौन सी वीडियोस हैं जो आप देखना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यहाँ तक कि आप पूरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं मेरे पास कमेंट करके, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया करिए। और हाँ, अगर आप हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ग्रूम करना चाहते हैं, या फिर अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे लाइव सेशन अटेंड करने होंगे, जिसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ऑल द बेस्ट।